मशीन इनपुट आउटपुट शुरू करते हैं। अभी भला मशीन इनपुट आउटपुट होता क्या है, इनमें क्वेश्चंस होते कैसे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। किस तरीके के बनते हैं वो सारे सवाल कराऊंगा, कैसे कैसे केस बनते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आर यू रेडी नए टॉपिक को पढ़ने के लिए? बैंकिंग वाले बच्चे तो जानते होंगे इस टॉपिक को, यूपीएसआई में 2017 में भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन एसएससी वाले बच्चे तो इन क्वेश्चंस को देख करके ही हालत खराब हो गई थी कि पूछ क्या लिया। चलो रेडी हो तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके, जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा दो कि हाँ हम रेडी हैं। आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, नए टॉपिक है इसलिए। ये सब गिवन मिलेगा, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये सब फालतू की बात है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करवाने के लिए दिया होता है ये सब। ये एक इनपुट दिया होता है और फिर स्टेप बनाए होते हैं, इसीलिए इसको मशीन इनपुट आउटपुट बोलते हैं। ये मशीन की तरह काम करता है कि मशीन ने काम किया, एक मशीन है, उसने काम किया, उन्हें पहला स्टेप ये किया, दूसरा स्टेप ये किया, तीसरा स्टेप ये किया, चौथा स्टेप ये किया, पांचवा स्टेप ये किया और लिख दिया। फिफ्थ स्टेप इज द इनपुट आउटपुट। इनपुट का अंतिम चरण बोल सकता है वो, आउटपुट बोल सकता है वो, फाइनल अरेंजमेंट बोल सकता है। कभी फिफ्थ बोल देगा, कभी फोर्थ बोल देगा, कभी सिक्स्थ बोल देगा। तो इसका करना क्या है? इसका कुछ नहीं करना, इसका एक काम करना है, इस पे एनालिसिस करना है और ये देखना है कि मशीन ने काम कैसे किया। अब आपको कहोगे सर ये क्या है, क्विकर 5 14 28 38 वार्स 18 येलो, फिर येलो क्विकर 5 14 28 38 वार्स 18, क्या है, क्या मशीन ने काम किया? मशीन ही बकवास है? नहीं, मशीन बकवास नहीं है, टेंशन ना लो, सब अच्छा है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट देखना है। क्या देखना है? स्टेप फर्स्ट। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आराम से। पहले चरण को देखना है, स्टेप फर्स्ट को। स्टेप फर्स्ट में आपको यह देखना है अरेंज क्या हुआ। अब आप कहोगे ये अरेंज क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चे कि आपको यह देखना है कि देखो क्विकर 5 दे रखा था ना, तो यहां पर क्या आ गया? येलो आ गया। तो आपको यह देखना है कि येलो में ऐसी क्या खास बात है कि येलो शुरुआत में आ गया। येलो शुरुआत में आ गया, येलो में ऐसी क्या खास बात है? तो क्या क्या पैटर्न बनते हैं वो मैं आपको करा देता हूं, बता देता हूं। देखो फर्स्ट लेटर जो है, लेटर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये पैटर्न बनते हैं। फर्स्ट लेटर मतलब डिक्शनरी के अनुसार लेटर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये पैटर्न बनते हैं। नंबर ऑफ लेटर का भी पैटर्न बनता है। नंबर ऑफ लेटर मान लो येलो में सबसे ज्यादा हो, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये पैटर्न बनते हैं। नंबर्स में क्या क्या पैटर्न बनते हैं? नंबर में बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में पैटर्न बनते हैं। और नंबर में क्या पैटर्न बनते हैं? नंबर में एक पैटर्न और भी बनते हैं। नंबर में क्या पैटर्न बनते हैं? इवन और ओड के पैटर्न चलते हैं। पहले ही क्वेश्चन में समझा रहा हूं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, इवन और ओड के पैटर्न चलते हैं। क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको डिटेल में समझ में आती चली जाएगी कि मैं बोल क्या रहा हूं। सुनो, अब सबसे पहले मैंने पहला लेटर देखा वाई। क्या देखा मैंने? वाई। वाई देखा कि क्यू एफ डब्ल्यू वाई में सबसे बड़ा है वाई, इसी वजह से वाई बड़ा है, इस वजह से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनमें येलो बड़ा हो गया, यानी कि सबसे बड़ा लेटर लिया है। उसके बाद क्विकर एज इट इज, 5 एज इट इज, 14 एज इट इज, 28 एज इट इज, 38 एज इट इज, वार एज इट इज, 18 एज इट इज, येलो आ गया है। शुरू में तो यही लगा कि 18 एज इट इज, बिल्कुल येलो आ गया। कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, आखिरी लेटर उठ करके आगे आ गया। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो सेकंड स्टेप में आखिरी नंबर 18 उठ करके आगे आता। नहीं, वाई येलो आगे आने का कारण बता रहा हूं, येलो में वाई सबसे बड़ा है, येलो में वाई सबसे बड़ा है,
ईमानदारी से कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, आपस में बात बंद करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जिनको आज तक आपने नहीं पढ़ा है। ईमानदारी से बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई कि वाई डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन लेटर में सबसे बड़ा है, तो वाई सबसे बड़ा है तो सबसे आगे अरेंज कर दिया उसने। दिया मिलेगा ये यार, रटना नहीं है, दिया मिलेगा, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अब सेकंड स्टेप में क्या अरेंज हुआ, 14। सेकंड स्टेप में क्या अरेंज हुआ, 14, ठीक है। 14 सबसे छोटा नंबर है, 14 सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद सेम देखो, क्विकर एज इट इज, 5 एज इट इज, 14 तो चला गया, 28 एज इट इज, 38 एज इट इज, वार्स एज इट इज, 18 एज इट इज, 14 चला गया ना। तो पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ, पहले स्टेप में येलो अरेंज हुआ, दूसरे स्टेप में 14 अरेंज हुआ, ठीक है, दूसरे स्टेप में 14 अरेंज हुआ, ठीक। अब उसके बाद येलो और 14 के बाद वाई से भाई वाई सबसे बड़ा ले लिया तो वाई से छोटा अरेंज होगा, ठीक है, वाई से छोटा अरेंज होगा, है कि भी नहीं, वाई से छोटा अरेंज होगा, तो वाई से छोटा क्या है, डब्ल्यू, वाई से छोटा डब्ल्यू, ठीक है। 14 से बड़ा अरेंज होगा, क्या है, 18, डब्ल्यू से छोटा क्या है, क्यू, लेकिन क्यू अपने आप आ चुका, ध्यान से सुनना, वाई सबसे बड़ा था तो पहले वाई अरेंज हुआ, 14 सबसे छोटा था तो सेकंड स्टेप में अरेंज हुआ। अमृता ने पूछा 14 क्यों, ये सब गिवन है, इस पर हमें एनालिसिस करना है, इस पर हमें यह जानना है कि 14 क्यों अरेंज हुआ, सबसे छोटा है, हो सकता है सबसे बड़ा भी दे सकते हैं, हो सकता है सबसे बड़ा भी दे दे, ये भी हो सकता है सबसे बड़ा दे दे, ठीक है, और ये भी हो सकता है सबसे छोटा भी दे दे, वो सब गिवन मिलेगा, सबसे छोटा दे सकता है, सबसे बड़ा दे सकता है, ठीक है, डन है, ये सब दे सकता है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। मैंने क्या बोला, जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग पैटर्न ढूंढेंगे, वाई फिर डब्ल्यू, यानी कि लेटर क्या हुए, डिक्रीजिंग, लेटर क्या हुए, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग, ये बात समझ में आई। 14 गिवन है तो 14 सबसे छोटा है, 14 से बड़ा 18। अब सुनो, अब 18 के बाद डब्ल्यू के बाद किसकी बारी है, डब्ल्यू से छोटा, डब्ल्यू से छोटा क्यू, लेकिन क्यू तो अपने आप आया हुआ है भाई, इसमें 18 अरेंज हुआ, 18 अरेंज हुआ, क्विकर 5, 28, 38 अपने आप आ गया, तो क्विकर स्किप कर देंगे, अपने आप जो आ जाता है उसको स्किप कर देंगे। तो अब नंबर की बारी, 18 से बड़ा नंबर क्या है, 28, 18 से बड़ा नंबर क्या है, 28, इसलिए 28 अरेंज हुआ। 5 अपने आप आ गया, 38 अपने आप आ गया, अपने आप नहीं आता तो एक और स्टेप बन जाता और 5वें स्टेप की जगह छठा स्टेप बन जाता, यानी कि लेटर घटते क्रम में है, नंबर बढ़ते क्रम में है, ये है पैटर्न। अब हमें इसकी पूरे की कोई जरूरत नहीं है, इसकी पूरे की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। क्या मशीन ने कैसे काम किया, ये गिवन मिलेगा, इस पे हमने काम किया, ठीक है, लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में, लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में, ये बात समझ में आ गई, लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में, ये अरेंजमेंट हुई है, इसको देख करके पता चला है। पहला क्वेश्चन है, डिटेल में समझा रहा हूं, आराम से समझा रहा हूं, समझ लो, ये बात समझ में आई, यस और नो। चलो अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा और इसके बेस पे क्वेश्चन 3 से 5 पूछ लेता है, इसी के बेस पे 3 पूछ लेता है, 4 पूछ लेता है, 5 पूछ लेता है, ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा, इफ कभी वो इनपुट देगा, कभी वो फर्स्ट स्टेप देगा, कभी वो सेकंड स्टेप देगा, कभी वो थर्ड स्टेप देगा, कभी वो कुछ देगा, कभी इनपुट बोल देगा, इनपुट दे देगा, ठीक है, कभी वो फर्स्ट स्टेप बोल देगा, कभी वो सेकंड बोल देगा, ठीक है, डन। तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा as per the rule followed the step above, if step second of an input is,
स्टेप सेकंड दिया है। कौन सा दिया बच्चे? स्टेप सेकंड। ये जो दिया है ये कौन सा है? दूसरा स्टेप। इनपुट नहीं है, ये इनपुट नहीं है, ये चरण सेकंड है। ठीक है। हाउ मेनी मोर स्टेप आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट? कितने और चाहिए? अब कितने और चाहिए ये तो तब पता चलेगा ना जब फाइनल अरेंजमेंट हो। कितने और चाहिए ये तो तब पता चलेगा जब फाइनल अरेंजमेंट हो, है ना। चलो तो सिखाता हूं। सेकंड स्टेप दे दिया उसने, स्टेप सेकंड दे दिया जेब्रा। जेब्रा को मैं जेड लिख रहा हूं, ठीक है, जेड, क्योंकि हमें तो पहले लेटर से मतलब है ना। जेड 11। बैंक को मैं बी लिख रहा हूं, कैरेज को मैं सी लिख रहा हूं, 45 45 30 28, डस्क को मैं डी लिख रहा हूं। ये दे दिया सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप दे दिया तो 2 नंबर तो कर दो, 1 2। पैटर्न हमारा क्या है? लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। इसके बेस पे क्वेश्चन है वो, लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में, लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। तो 2 स्टेप बोला है इसलिए मैंने 2 नंबर दे दिया। ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला आ गया, कभी दिक्कत नहीं आएगी। नंबरिंग करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब जेड से छोटा लेटर क्या होगा? घटते क्रम में। लेटर क्या होगा? घटते क्रम में। तो जेड से छोटा बताओ, सिर्फ इतना बता दो, जेड से छोटा कौन सा है? जेड से छोटा कौन सा है? इतना बता दो बस। जेड से छोटा है डी, क्योंकि बी सी तो और भी छोटे हैं, डी। तो तीसरे स्टेप में डी अरेंज होगा। दोबारा सुनो, पहले स्टेप में जेड अरेंज हुआ, सबसे बड़ा था। अब नंबर की बारी, देखो यही तो पैटर्न है, लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। पहले स्टेप में जेड अरेंज हुआ, सबसे बड़ा लेटर। अब नंबर की बारी। दूसरे स्टेप में नंबर अरेंज हुआ, सबसे छोटा। अब लेटर की बारी। भाई लेटर फिर नंबर, अब लेटर की बारी, लेटर की बारी है। तो तीसरे स्टेप में डी अरेंज हुआ। अब डी के बाद नंबर की बारी, जो जो अरेंज कर रहा हूं उसकी नंबरिंग कर रहा हूं। तीसरे स्टेप में नंबर की नहीं, चौथे स्टेप में नंबर की बारी। 11 से बड़ा नंबर कौन सा है? 11 से बड़ा नंबर 28। तो 28 चौथे स्टेप में अरेंज हो जाएगा। 28 चौथे स्टेप में अरेंज हो गया। अब 28 के बाद लेट जो अरेंज हो रहा है वो कट कर रहा हूं, कट कर रहा हूं। अब उसके बाद 28 नंबर हो गया। अब लेटर की बारी। डी से छोटा, डी से छोटा क्या है? डी से छोटा सी। क्या सी आगे है? नहीं, सी से आगे बी है, अभी बचा हुआ है। अगर सी आगे होता ना बच्चे तो सी को मैं स्किप कर देता और वो अपने आप अरेंज हो जाता। आएगा ऐसा केस भी। सी आगे नहीं है तो 5वां स्टेप सी बनेगा। अब नंबर की बारी। 28 से बड़ा, 28 से बड़ा, 28 से बड़ा 30, छठा स्टेप। पहला स्टेप दिया, दूसरा स्टेप दिया, तीसरा मैंने बनाया, चौथा मैंने बनाया, 5वां मैंने बनाया, छठा मैंने बनाया, 30। अब लेटर की बारी। डी से छोटा, डी से छोटा बी, बी आगे है। देखो जो कट हो गए तो गए, बच क्या गया? बी बच गया और 45 बच गया, बी 45। तो जो अरेंज करना है वो आगे मिल जाए तो स्किप होगा। देखो इस केस में हुआ था, क्विकर अरेंज करना था और वो आगे ही मिल गया तो स्किप हो गया। स्किप होकर के ही तो 28 अरेंज हुआ। क्विकर तो अपने आप आया ना। 18 के बाद क्विकर की बारी थी तो क्विकर ऑलरेडी अरेंज था तो 28 अरेंज हुआ। तो जो अरेंज करना है वो आगे मिल जाए तो स्किप होगा। अरेंज क्या करना? बी, बी आगे मिल गया, सबसे आगे बी तो मिल गया, बाकी तो कट गए। बी अरेंज हो गया तो स्किप हो जाएगा। लास्ट अपने आप अरेंज हो जाता है। तो 6 स्टेप कौन सा हुआ? लास्ट स्टेप। आखिरी स्टेप कौन सा हुआ? 6th स्टेप। कितने पहले दे रखे थे? 2। तो मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड। कितने स्टेप और चाहिए? कितने स्टेप और चाहिए? भाई लास्ट स्टेप छठा है,
दो गिवन है, तो कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। आंसर इज ए। आंसर इज ए। ए आंसर है। 4 और चाहिए। टेंशन ना लो यार, पहला क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट है, मशीन इनपुट आउटपुट, आपको मशीन बनाना है। टेंशन ना लो, मैं संभालूंगा ना, सब समझ में आएगा। ठीक है, मैं संभालूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम्म? ठीक है, चलो भाई। नेक्स्ट, उसी के बेस पे, इसके बेस पे चलाऊंगा क्वेश्चन, इसी के बेस पे। लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। एज पर द रूल फॉलोड इन द अबव स्टेप, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 28 इन फिफ्थ स्टेप? पांचवें स्टेप में 28 की पोजीशन बतानी है। तो पहले पांचवा स्टेप बना तो ले, पहले पांचवा स्टेप बना तो ले। आ जाओ, पांचवा स्टेप बनाते हैं। इनपुट है ये, इनपुट लिख रहा हूं, ठीक है, यही नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है, सीधा फिफ्थ स्टेप लिख रहा हूं यहां। पैटर्न क्या है? लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। 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 ये याद रहेगा, लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलो। तो लेटर घटते क्रम में मुझे ये बताओ सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? बस इतना बता दो, सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, जल्दी से बताओ। सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? सबसे बड़ा लेटर बी है, सी है, जेड है, डी है? ऑब्वियसली जेड है। तो पहला स्टेप, पहला स्टेप बन गया। अब नंबर की बारी। नंबर बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर 11। सबसे छोटा नंबर 11। ठीक है, अब लेटर, अब लेटर जेड से छोटा डी। पांचवा बनाना है, एक बन गया, दो बन गया, तीसरा स्टेप। अब नंबर की बारी, 11 से बड़ा, 11 से बड़ा 28, चौथा स्टेप। अब लेटर की बारी, डी से छोटा, डी से छोटा सी, डी से छोटा सी, ये डी से छोटा सी, यानी कि पांचवा स्टेप। पांचवा बनाना था, पांचवा बना दिया। छठा बनाना है तो छठा बना दूंगा, सातवां बोलेगा तो सातवां बना दूंगा, छठा बोलेगा छठा बना दूंगा, पांचवा बोलेगा पांचवा बना दूंगा। पांचवा बोला है तो पांचवा बना दूंगा। अब जो बच गए उनका क्या करेंगे? जो बच गए वो एज इट इज लिख दो। क्या क्या बच गया? बैंक लिख, बच गया तो बी लिख दो, बी बचा ना पहले तो, फिर 45 बचा तो 45 लिख दो, फिर 30 बचा तो 30 लिख दो। अब आपको कहे सर इनको तो अरेंज नहीं किया आपने, नहीं किया, इसलिए नहीं किया मेरे बच्चे, क्योंकि पांचवा बोला था सिर्फ 5 तक ही अरेंज करूंगा, चौथा बोलता तो मैं 4 तक ही अरेंज करता, तीसरा बोलता तो मैं 3 तक ही अरेंज करता, तो पांचवा बोला तो 5 तक अरेंज किया। बाकी जो बच गए कॉपी पेस्ट, बी बच गया, 45 बच गया, 30 बच गया। इसमें 28 की पोजीशन बतानी है। 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से चौथे नंबर पे। 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से चौथे नंबर पर, बाएं से चौथे नंबर पर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा स्टेप दिया है, पांचवा पूछा है। चलो तीसरा दिया है, पांचवा पूछा है। ठीक है, तीसरा दिया भाई, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप दिया है भाई, थर्ड लिख देता हूं। क्या दिया? टी दिया है, टी लिख देता हूं। ट्रेन का मैं टी लिख रहा हूं।
22 स्टार का एस लिख रहा हूं, 60, 31, एफ, एच, 52। ठीक है, तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। तीसरा बोला इसलिए 3 नंबरिंग कर दी डायरेक्ट। तीसरा बोला है तो 3 नंबरिंग कर दी। कौन सा बनाना है? 5वां। ठीक है, फिफ्थ स्टेप बनाते हैं भाई, फिफ्थ स्टेप बनाते हैं। अब एक बात बताओ यार, ये तो देखते ही गलत, नहीं देखते ही आंसर निकल गया भाई। तीसरा तो उसने खुद बोला है, तो 3 तक तो कॉपी पेस्ट रहेगा ही ना। तो T22S तो रहेगा ही। T22 गलत, गलत, गलत आंसर। खैर, इतने आसान उसने ऑप्शन बना दिए, हो सकता है इतने आसान ना आए, तो समझा देता हूं। तीसरे स्टेप तक तो 1 2 3 लिख दिया। अब चौथा स्टेप, लेटर, नंबर, लेटर। अब नंबर की बारी। और नंबर कैसे अरेंज करने हैं? हमारा पैटर्न क्या चल रहा है? नंबर अरेंज करने हैं बढ़ते क्रम में। नंबर अरेंज करने हैं बढ़ते क्रम में। तो 22 से बड़ा नंबर क्या है? 22 से बड़ा नंबर 31 है। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप। एस से छोटा लेटर क्या है? एस से छोटा लेटर एच। 5वां स्टेप। बस, बाकी जो बच गए एज इट इज। 60 एज इट इज, एफ एज इट इज, 52 एज इट इज, सब एज इट इज। तो यही आंसर आएगा। क्लियर है भाई? डन? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अब नई डायरेक्शन है, देखो उसके बेस पे 3 सवाल करा दिए भाई। अब पैटर्न बदलेगा। मैंने अभी क्या पैटर्न करा था? लेटर घटते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में। कहां से पता चला था? ये गिवन था, इससे पता चला था। अब फिर से गिवन है, एक नया क्वेश्चन, इससे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, डन भाई। चलो भाई आ जाओ, सुनो। इनपुट आया, स्टेप 1 दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया। ये 4 स्टेप दिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या अरेंज हुआ? सबसे पहले अरेंज हुआ है एस, सबसे बड़ा लेटर। फिर क्या अरेंज हुआ? आर, उससे छोटा। सबसे पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ? एस। सेकंड स्टेप में क्या अरेंज हुआ? आर। थर्ड स्टेप में क्या अरेंज हुआ? एम। फोर्थ में क्या हुआ? एफ। सी अपने आप आ गया, ऑलरेडी अरेंज है। एफ अरेंज हो गया तो सी तो आ ही गया। लास्ट तो स्किप हो ही जाता है, स्किप ही होता है जो ऑलरेडी अपने आप आ जाता है। डन है भाई? चलो भाई, यानी कि क्या पैटर्न बने? लेटर घटते क्रम में। इसमें ये तो और भी आसान है, इसमें तो बस लेटर लेटर दे रखे हैं, ये तो बहुत आसान है। पिछला क्वेश्चन तो नंबर भी था। लेटर घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये गिवन होगा, इसके ऊपर एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के बाद, इसके ऊपर एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनो, इनपुट दे रखा है, उसने बोला अकॉर्डिंग टू द रूल अबोव स्टेप फाइंड द लास्ट स्टेप फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। क्या है? लेटर घटते क्रम में है। ठीक है, लेटर घटते क्रम में है और आउटपुट पता करना है। सुनो भाई, पहले स्टेप में क्या? लेटर घटते क्रम में अरेंज करना है। पहले स्टेप में क्या अरेंज होगा? एस। पहले स्टेप में क्या अरेंज होगा? एस, ये ऑप्शन खत्म। दूसरे स्टेप में एस से छोटा, एस से छोटा एन, ये ऑप्शन खत्म।
तीसरे स्टेप में एन से छोटा सी के दो हैं, सी ओ सी आर, तो सी ओ सी आर में सी आर बड़ा है, तो तीसरे स्टेप में सी आर, तो एस होगा फिर एन होगा, ये खत्म आंसर हो गया। फिर भी मैं पूरा बता देता हूं। अब देखो जो स्किप्स जिनको समझ में नहीं आया, जिनको स्किप समझ में नहीं आया, ठीक है, डन। स्किप जब समझ में नहीं आया तो एस फिर एन फिर सी आर। अब सी आर के बाद किसकी बारी है, सी आर के बाद किसकी बारी है, सी ओ की। लेकिन देखो सी एस अरेंज हुआ, एन अरेंज हुआ, सी आर अरेंज हुआ, अब किसकी बारी है, सी ओ की। लेकिन सी ओ तो सबसे आगे है, तो इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे, ये यहां लिख देंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप है ऑलरेडी, आगे है मतलब अपने आप, ठीक है। उसके बाद सीओ के बाद किसकी बारी है, बी आर या बी एल, बड़ा बी आर है तो बी आर भी अपने आप है, सीओ के बाद कट हो गया ना, अब बी आर बच गया, बी आर भी अपने आप आ जाएगा, बी एल भी अपने आप आ जाएगा, तो यही है लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप यही बनेगा, ठीक, डन। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करता हूं इसके बेस पे। देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट कोल इन द फॉलोइंग स्टेप इन स्टेप थर्ड। थर्ड स्टेप में तीसरा स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले एस अरेंज होगा, पहला स्टेप, फिर एन अरेंज होगा एस से छोटा, दूसरा स्टेप, अब एन से छोटा सी आर अरेंज होगा, तीसरा स्टेप। बाकी तीन ही बनाने हैं, थर्ड स्टेप बोला है, तीन ही बनाने हैं, सब कॉपी पेस्ट मार दो, सीओ कॉपी पेस्ट मार दो, बी आर कॉपी पेस्ट मार दो, बी एल कॉपी पेस्ट मार दो। इसमें किसकी पोजीशन पूछी है, सीओ की, कोल की। 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3, थर्ड फ्रॉम राइट ऑप्शन में है, थर्ड फ्रॉम राइट, तो पोजीशन या तो राइट से दी मिलेगी या लेफ्ट से दी मिलेगी, दाएं से तीसरे नंबर पे, दाएं से तीसरे नंबर पे, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इनपुट बदल दिया, रुको, शिफ्टिंग वाले अभी नहीं, स्टेनो में जो आए हैं वो अभी करते हैं। बताओ, स्टेप 1 2 दे रखे हैं, इनपुट दे रखा है, ये किसके बेस पे दिया है, इनपुट दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप थर्ड, द लॉजिक इज, चलो ठीक है बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आया है। देखो इसमें तो लॉजिक ही पूछ लिया स्टेनो में, तो चलो ये स्टेनो के लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए वो कर लेते हैं पहले, आ जाओ। लॉजिक क्या क्या है, ठीक है। अल्फाबेटिकली अरेंज ऑफ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, स्टेप पहला है, शब्दों को बाएं से वर्णानुकार में व्यवस्थित करें, मतलब अल्फाबेटिकली मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मतलब अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग। क्या बोला उसने, स्टेप फर्स्ट, अल्फाबेटिकली अरेंज करो लेफ्ट से, ठीक है। नंबर अरेंज इन डिसेंडिंग, घटते क्रम में, फ्रॉम द एंड, नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो लास्ट से, ठीक है, डन। और ये इनपुट दिया है, इनपुट यहां लिख देता हूं मैं, तो तीसरा स्टेप बनाना है, B42 R, देखो ब्लू को मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है, और इतने महान हैं ये
कि यहां नीला दे दिया, बेवकूफ स्टेनो एसएससी वाले। अरे ब्लू का मतलब नीला, ऑरेंज का मतलब रोज का मतलब गुलाब, वॉयलेट का मतलब बैंगनी, लेकिन इनपुट आउटपुट में नहीं होता। इनपुट आउटपुट में तो भाई लेटर अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, इंग्लिश हिंदी नहीं होती। ठीक है, इंग्लिश हिंदी नहीं होती। तो ब्लू का बी लिख रहा हूं, 42 रोज का आर लिख रहा हूं, 71 वॉयलेट का वी लिख रहा हूं, 13 ऑरेंज का ओ लिख रहा हूं, ऑरेंज का ओ लिख रहा हूं। ठीक है, चलो तो थर्ड स्टेप बनाना है। ठीक है, आ जाओ थर्ड स्टेप बनाते हैं, डायरेक्ट थर्ड स्टेप बनाते हैं। देखो दो तरीके हैं इनपुट आउटपुट को, एक लेंदी मेथड भी है कि मैं आपको पहला स्टेप बनाऊं, फिर मैं आपको दूसरा बनाऊं, फिर मैं आपको तीसरा बनाऊं, पहला बना के दिखाऊं, फिर दूसरा बना के दिखाऊं, फिर तीसरा बना के दिखाऊं। बुक्स में यही मेथड है, टीचर्स भी यही मेथड पढ़ाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नंबरिंग करके बता रहा हूं। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से चल रहा हूं कि सीधा शॉर्टकट से चलो भाई। क्यों चलेंगे हम लेंदी कंसेप्ट से, पहला बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे फिर तीसरा बनाएंगे, तो इतना तो टाइम ही नहीं है। तो डायरेक्ट थर्ड स्टेप बनाएंगे ना, तीसरा पूछा तो तीसरे पे बात करेंगे, दूसरा बोलेगा तो दूसरे पे बात करेंगे। देखो क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है लेटर को बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा लेटर कौन सा है, सबसे छोटा पहला स्टेप है ये, पहला स्टेप, ये स्टेप सेकंड है। सबसे छोटा लेटर कौन सा, बी, लेकिन बी अपने आप अरेंज है तो इसको स्टेप नहीं मानेंगे, बी तो है ही ऑलरेडी आगे, तो इसको स्टेप नहीं मानेंगे भाई, ये कट हो जाएगा, लेकिन एक नंबर नहीं दे सकता मैं इसको। बी अरेंज करना था लेकिन बी अपने आप आगे मिल गया, बी अपने आप आगे मिल गया, बी अरेंज करना था, बी अपने आप आगे मिल गया, तो स्किप करेंगे। स्किप मतलब नंबरिंग नहीं देंगे, स्किप का मतलब यह है नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, डन। चलो तो बी अरेंज कर दिया। अब ये पहला स्टेप नहीं हुआ है अभी, बी अपने आप सबसे छोटा आगे है। ठीक है, बी के बाद किसकी बारी है, देखो एंड से चाहिए, फ्रॉम एंड, तो बी से शुरुआत होगी, ये ऑप्शन तो खत्म। ठीक, पहला स्टेप बी, नंबर की बारी है ना, नंबर की बारी है, सबसे छोटा नंबर, सॉरी डिसेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर, संख्याओं को अंत से अवरोही क्रम में, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 71। ये स्टेनो ने गलत ऑप्शन बना दिया, भाई सिंपल सा फंडा, पहला स्टेप बनाएंगे तो बी तो अपने आप आ गया, लेटर बढ़ते क्रम में है ना, लेटर बढ़ते क्रम में है, तो बी 70 एंड, नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम एंड, अंत से अवरोही क्रम, तो यहां 71 आना चाहिए, पहला स्टेप। अब आप कहोगे कि गुरुजी सेकंड स्टेप में नंबर अरेंज होंगे, आपने तो पहले स्टेप में कर दिए। देखो इनपुट आउटपुट के रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही चलना है कि बी अरेंज करना है, बट इन्होंने स्टेप ऐसे दे दिए, तो बी या 71 या, बी से बड़ा कौन सा, ओ या 71 से छोटा 42 या, ओ से बड़ा कौन सा, आर या, और 42 से छोटा कौन सा 13 या। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, बी ओ आर वी 13 42 71, वी बीच में बच जाता, जो स्टेप उन्होंने लिख रखे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया कि बी ओ आर वी, है ना, तो बी ओ आर वी ये बना दिया, बी ओ आर वी ये बना दिया, 17 71 42 13 इस तरफ अरेंज होने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन की वजह से 71 42 13 हम इसको मान लेंगे, 71 42 13
जबकि फ्रॉम एंड बोल रखा है, शिफ्टिंग कहीं है नहीं, दिखा कहीं रखा नहीं। ठीक है, तो ये गड़बड़ हुई थी स्टेनो में, क्योंकि स्टेनो में पहली बार इनपुट आउटपुट पूछा गया, और पहली बार पूछा गया तो उनको लगा कि यार डायरेक्ट वो दे देते हैं, स्टेप्स दे देते हैं। ठीक है, तो भाई होना चाहिए था ये फ्रॉम एंड दे रखा है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं। 71 42 13 घटते क्रम में, मतलब उन्होंने क्या खेला, लेटर्स को अलग, नंबर को अलग। पहले स्टेप में बी, दूसरे में ओ, तीसरे में आर, जबकि बी स्किप होना चाहिए, लेकिन उसने स्किप माना नहीं। ऐसे नंबर पहले स्टेप में 71, ठीक है, 3 स्टेप बोला ना, तो 3 स्टेप तक लेटर लिए उसने, 3 स्टेप तक नंबर लिए, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। इनपुट आउटपुट का रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि पहले स्टेप में लेटर, दूसरे स्टेप में नंबर, तीसरे स्टेप में लेटर, बस 3 ही चीज अरेंज होनी चाहिए थी। इनपुट आउटपुट जो एक्चुअल इनपुट आउटपुट है उसका रूल ये बनता है, पहला स्टेप दे भी रखा है, पहला स्टेप में लेटर, दूसरे स्टेप में नंबर, तीसरे स्टेप में लेटर, बस यही अरेंज होना चाहिए था, बाकी सब एज इट इज आना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं माना। स्टेनो ने क्या माना, तीसरा स्टेप बोला है, स्टेप थर्ड बोला है, तो 3 लेटर अरेंज करो, 3 नंबर अरेंज करो और आंसर दो। 3 लेटर बी ओ आर, 3 नंबर, 3 1 2 3, 3 लेटर अरेंज करो, 3 नंबर अरेंज करो, 1 2 3। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू द एसएससी। बट ये इनपुट आउटपुट का कोई तरीका है नहीं, ये रूल है भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि स्टेनो ने पूछा क्या है। एक और देख लो स्टेनो का। और ये तो मैं वो जो मेरे को लगे कि पूरे पूरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट थे स्टेनो में, तो ऐसा हाल कर रखा था, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट थे। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं, आए हुए क्वेश्चंस अभी अभी आए हैं, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए वहां मिलेगा क्या। देखो इसमें पता क्या पूछा है, जो कि कोई तरीका नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे आने चाहिए थे। जैसे मैं आपको दूंगा एक पूरा इनपुट दूंगा, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन पहले मैं स्टेनो वाले क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार। इसमें क्या किया, इसमें सारे स्टेप दे दिए और पूछा पता क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लॉजिक बेस्ट। लॉजिक कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब पैटर्न बताना है। बताओ दो भाई, इसको देख करके बताना पैटर्न कौन सा लग रहा है, जल्दी बताओ। और इतने महान बेवकूफ इंसान है कि इनकी हिंदी भी दे दी, काइट का पतंग, लैंप का लैंप। अरे सिर्फ नंबरिंग की जरूरत है, लेटर की जरूरत है। चलो देखते हैं, पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ, बी अरेंज हुआ, बी 85 एज इट इज, काइट एज इट 23, एल 62 एज इट इज। बी अरेंज हुआ पहले स्टेप में, ठीक है। फिर 85 काइट, अब ये देखो 62 अरेंज होगा बीच में, मतलब बड़ा नंबर, बड़ा नंबर। फिर बी से बड़ा के, यानी कि लेटर बी के एल, लेटर बढ़ते क्रम में। प्लेसिंग वर्ड अल्फाबेटिकली, प्लेसिंग स्मॉलेस्ट वर्ड फर्स्ट, प्लेसिंग वर्ड अल्फाबेटिकली, ये आंसर है, अल्फाबेटिकली। और नंबर जो है वो घटते क्रम में, नंबर्स आर डिसेंडिंग ऑर्डर 85 62 23, सॉरी नंबर्स आर डिसेंडिंग ऑर्डर, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। प्लेसिंग स्मॉलेस्ट वर्ड फर्स्ट, लार्जेस्ट नंबर सेकंड। अरे भाई स्मॉलेस्ट, इसका मतलब पता है क्या है। अब आप कहोगे सर सबसे छोटा लेटर पहले लिखा, बड़ा नंबर बाद में लिखा, तो आंसर तो ये होना चाहिए। सुनो, इसका मतलब ये है स्मॉलेस्ट वर्ड फर्स्ट, सबसे छोटा वर्ड पहले लिखा, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा, उसके बाद लिखा सेकंड नंबर पे, और बाकी एज इट इज छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया। क्या ऐसा किया कि ब्रश और 85
ब्रश और 85 अरेंज करके बाकी सब एज इट इज छोड़ दिए। क्या लास्ट में ऐसा है ब्रश 85 के बाद काइट, काइट के बाद 23 आना चाहिए? अगर ये होता तो देखो, पहला ऑप्शन का मतलब समझा रहा हूं। पहले ऑप्शन का मतलब पता क्या है? आखिरी स्टेप क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन का मतलब यह है कि आखिरी स्टेप ये होता, देखो ब्रश 85 सिर्फ ब्रश अरेंज करता सबसे छोटा, 85 अरेंज करता सबसे बड़ा, बाकी जो बच गए वो एज इट इज लिख देता। तीसरे स्टेप में, आखिरी स्टेप में ये लिखता काइट 23 L 62। अगर तीसरा स्टेप ये होता बी 85 काइट फिर 23 होता, एज इट इज जो बच गया एज इट इज काइट 23 L काइट 23 होता, तो ये बात होती कि सिर्फ दो ही अरेंज किए हैं, बाकी सब एज इट इज कर दिए हैं। दो ही अरेंज किए हैं, बाकी सब एज इट इज कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये होता कि सबसे छोटा वर्ड पहले लिखा और दूसरे नंबर पे बड़ा नंबर लिखा और खेल खत्म। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए पहला गलत है। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब है प्लेसिंग द वर्ड अल्फाबेटिकली, बी से बड़ा के से बड़ा एल, एंड नंबर आर डिसेंडिंग ऑर्डर 85 62 23, 85 62 23। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन। चलो इसको देखो, देखो नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, 5 8 12 नंबर बढ़ते क्रम में, सारे बढ़ते क्रम में अरेंज हुआ है। ठीक है, सारे बढ़ते क्रम में हुए हैं 5 8 12। उसके बाद ए से बड़ा बी, लेटर बी बढ़ते क्रम में। आखिरी स्टेप को देख के ही पता चल जाएगा ये कौन से हैं, नंबर असेंडिंग, वर्ड्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर। डी इज द राइट आंसर। आखिरी स्टेप को देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, डन, डी सही जवाब है। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो देखते ही रेल बना दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। ठीक है, डन है भाई। तो कुछ इनपुट आउटपुट के और सवाल करा देता हूं मैं। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ? ए अरेंज हुआ, ए अरेंज हुआ, और ए के साथ 11 भी अरेंज हुआ, ए के साथ 11 भी अरेंज हुआ। बाकी सब एज इट इज 38 माइक्रो, ए तो चला गया, 18 26 बेटा टाइनी डेल्टा 43 75 89 गामा नैनो, बाकी सब एज इट इज। तो पहले स्टेप में दो काम हुए हैं, ध्यान रखना। पहले स्टेप में क्या हुआ है? दो काम हुए हैं। लेटर सबसे छोटा, लेटर सबसे छोटा मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज होगा, प्लस पहले स्टेप में प्लस लिख दिया, पहले स्टेप में नंबर सबसे छोटा मतलब नंबर भी बढ़ते क्रम में। पहले स्टेप में लेटर प्लस नंबर दोनों अरेंज हुए हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया? पहले स्टेप में लेटर प्लस नंबर दोनों अरेंज हुए हैं, लेटर भी अरेंज हुआ, नंबर भी अरेंज हुआ। ठीक है, दूसरे स्टेप में आते हैं। अब लेटर बढ़ते क्रम में, तो ए से बड़ा लेटर कौन होगा? बी। नंबर भी बढ़ते क्रम में, 11 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 11 से बड़ा नंबर कौन सा है? 18। तो बी अरेंज हुआ और 18 अरेंज हुआ। लेकिन इसमें एक काम और हुआ, इन बी 18 ने शिफ्ट कर दिया। देखो मैंने पहला क्वेश्चन जो कराया था उसमें कहीं पर भी शिफ्टिंग नहीं थी, शिफ्टिंग नहीं थी। इसका मतलब पता क्या था? उसका मतलब ये था जैसे येलो अरेंज हुआ तो येलो एक बार जहां अरेंज हो गया वही है, येलो यही है, येलो यही है, येलो यही है, येलो यही है, एक ही जगह है।
14 अरेंज हो गया, एक बार अरेंज हो गया 14, वहीं रहा, कहीं नहीं गया, जहां था वहीं रहा। वार्स डब्ल्यू अरेंज हुआ, जहां था वहीं रहा। 18 अरेंज हुआ, देखो येलो लगातार है, वहीं रहा। 14 लगातार है, वहीं रहा। एक बार अरेंज हुआ, जैसे मान लो मेरे को वहां बैठना है, मैं यहां बैठ गया, मैं यहीं बैठा रहा क्योंकि मेरी सीट फिक्स हो गई, अब मैं हिलूंगा नहीं, चाहे आखिरी स्टेप तक यहीं रहूंगा। येलो ने यही तो काम किया जो मैंने कराया था। बट इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज नई है। इसमें नई चीज क्या है, इसमें अल्फा यहां आया, अल्फा यहीं नहीं रहा। देखो अल्फा यहीं होता तो यहां अल्फा होता, 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 नहीं रहा ना, नहीं रहा ना अल्फा, है ना। ठीक है, यानी कि अल्फा यहां नहीं होकर के आगे शिफ्ट हो गया, बीटा आ गया यहां पे और 18 आ गया, शिफ्ट हो गया, बीटा आ गया और 18 आ गया। ठीक है, उसके बाद बी से बड़ा डी और 18 से बड़ा 26, डी से बड़ा जी, 26 से बड़ा 38, मतलब शिफ्टिंग हो रही है। देखो अल्फा 11 आगे भेज दिया, फिर जैसे ही बीटा 18 आया अल्फा 11 आगे भेज दिया, जैसे डेल्टा 26 आया बीटा 18 आगे भेज दिया, जैसे गामा 38 आया डेल्टा 26 आगे भेज दिया, जैसे माइक्रो 43 आया गामा 38 आगे भेज दिया, जैसे नैनो 75 आया माइक्रो 43 आगे भेज दिया, जैसे टाइनी 89 आया नैनो 75 आगे भेज दिया। यानी कि प्लस शिफ्टिंग भी हुई है। शिफ्टिंग का मतलब है आगे भेज देना। यह है कंप्लीट पैटर्न। एक ही स्टेप में लेटर, एक ही स्टेप में नंबर और हर स्टेप में शिफ्टिंग। समझ में आया? एक ही स्टेप में लेटर, एक ही स्टेप में नंबर, हर स्टेप में शिफ्टिंग। ये हुआ है। ठीक है, अब ये इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। पैटर्न है लेटर, बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे क्योंकि सबसे छोटा लेटर सबसे पहले स्टेप में, नंबर बढ़ते क्रम में और साथ साथ में शिफ्टिंग करेंगे। आ जाओ। एज पर द रूल फॉलोड, विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग इन आउटपुट। ये कौन सा स्टेप है? ये कौन सा स्टेप है? बनाते हैं कौन सा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पता कैसे चलेगा कौन सा स्टेप है? लेटर सबसे पहले स्टेप में सबसे छोटा लेटर लेंगे और सबसे छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटा लेटर बता दो कौन से है। इसमें सबसे छोटा लेटर ढूंढ लो। पी जी ए है सबसे छोटा, ऑब्वियसली। सबसे छोटा लेटर कौन सा है? ए। सबसे छोटा लेटर कौन सा है? ए। और सबसे छोटा नंबर 13। सबसे छोटा लेटर ए, सबसे छोटा नंबर 13। 2 बार एक क्यों दिया मैंने? इस पर भी एक दिया और इस पर भी एक दिया। अब तक तो नहीं किया था ऐसा मैंने। ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक ही स्टेप में 2 काम हुए हैं। प्लस लिख दिया ना, मतलब उसी स्टेप में हुए हैं। तो लेटर भी उसी स्टेप में, एलन भी उसी स्टेप में एक में ही हुआ है और 13 भी उसी स्टेप में एक में ही हुआ है। उसी स्टेप में एलियन हुआ है, उसी स्टेप में 13 अरेंज हुआ, इसलिए 1 नंबर दिया। क्योंकि एलियन भी पहले स्टेप में हुआ, 1 नंबर दिया। 13 भी पहले स्टेप में हुआ, 1 नंबर दिया। ठीक है, अब तो एलियन 13 यहां लिख दिया। एलियन के बाद ए से बड़ा, ए से बड़ा ई। देखो पी जी एस ई में ए से बड़ा ई, तो दूसरा स्टेप। और 13 से बड़ा 29, तो दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप यहां आ गया, बस खत्म। तो 2 ही अरेंज हुए, बाकी सब तो एज इट इज लिख दिया भाई। देखो कट करने के बाद बाकी सब एज इट इज। पावर एज इट इज, गेंट एज इट 34, एज इट इज 47, एज इट इज 93, साइट 59, 67 और ओरियन और मैनी, बाकी सब तो एज इट इज लिख दिए। यानी कि 2 ही चरण हुए हैं इसमें, ये सेकंड स्टेप दे रखा है। अगर थर्ड स्टेप होता तो ई के बाद ई से बड़ा जी भी यहां अरेंज हो चुका होता। जी भी यहां अरेंज हो चुका होता। डन भाई, आ जाओ। इसके बेस पे अगला क्वेश्चन करते हैं। इनपुट दिया है तो विच एलिमेंट इज 4 to the लेफ्ट ऑफ 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट
इन स्टेप फिफ्थ, पांचवा स्टेप बनाना है भाई। पांचवा बना के दिखाता हूं, देखो शिफ्टिंग चल रही है तो पहला स्टेप यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा, पांचवा यहां आएगा। अब आप कहोगे पहला यहां क्यों आएगा? भाई पहला यहां आया था लेकिन शिफ्ट होकर के आगे चला गया। देखो जो अपना पैटर्न है उसको देखो, पहला स्टेप यहां था लेकिन दूसरे स्टेप में यहां पहुंच गया, तीसरे स्टेप में यहां पहुंच गया, चौथे में यहां पहुंच गया, पांचवें में यहां पहुंच गया। तो पांचवें में तो यहां पहुंच लिया ना, यहां पहुंच लिया पांचवें में, तो इसलिए शिफ्टिंग चल रही है। छठे में यहां पहुंच गया तो पांचवें में यहां पहुंच गया, तो शिफ्टिंग चल रही है। शिफ्टिंग चल रही है तो जो पहले स्टेप में यहां होगा वो दूसरे में यहां पहुंच जाएगा, तीसरे में यहां पहुंच जाएगा, चौथे में यहां पहुंच जाएगा, पांचवें में यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, डन। क्लियर है? आ जाओ इस पे करते हैं। सुनो फिफ्थ स्टेप। पहले स्टेप में देखो, लेटर बढ़ते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में, लेटर बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लेटर एलियन, सबसे छोटा नंबर 13। तो एलियन का मैं ए लिख रहा हूं, ए 13 यहां आ जाएगा। दूसरे स्टेप में ई, और 13 से बड़ा 29, तो ई 29 यहां आ जाएगा। ई से बड़ा, ई से बड़ा जी, और 29 से बड़ा 34, जी 34 यहां आ जाएगा। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में जी से बड़ा, जी से बड़ा एम, और 34 से बड़ा, 34 से बड़ा 47, एम 47 यहां आ जाएगा। पांचवा बनाना है भाई। अब एम से बड़ा, एम से बड़ा कौन सा है? ओ, पांचवा स्टेप। और 47 से बड़ा, 47 से बड़ा 59, पांचवा स्टेप। ओ 59 यहां आ जाएगा। शिफ्टिंग चल रही है इसलिए। अब जो बच गए वो लास्ट में लिख दो, पी लास्ट में लिख दो, एस लास्ट में लिख दो, पी बच गया, एस बच गया, एस लिख दिया, 67 बच गया, 67 लिख दिया, जो बच गया वो सब लिख दो। ठीक है, दाएं छोर से छठे तत्व के बाएं से चौथा। ठीक है, 4 टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 10 फ्रॉम राइट, 10 फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th फ्रॉम राइट, 47 इज द राइट आंसर। 47 सही जवाब है, बी सही जवाब है भाई, बी सही जवाब है। चलो, तो ये चीजें देखो, मैंने इनपुट आउटपुट एसएससी लेवल मतलब जितना आया है उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन टाइप दिया है। वैसे मेरे पेड बैच में लगभग 5 से 6 क्लास लेता हूं मैं इनपुट आउटपुट की, 5 से 6 घंटे सिर्फ इनपुट आउटपुट पढ़ाता हूं। और अब इनपुट आउटपुट आना शुरू हो गया तो मैं मेरे पेड बैच में और ज्यादा क्लासेस लेने शुरू करूंगा, 7-8 घंटे सिर्फ इनपुट आउटपुट ही पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर रीजनिंग सेक्शन में जाना, और लाइव कोर्स अगर लेना है तो 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, लाइव कोर्स आप ले सकते हो। मेरा मानना यह है कि आप कोमो बैच ज्वाइन करना, कोमो बैच में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और कम फीस में मिल जाएंगे। इतनी कम फीस में 2699 में आपको सारे सब्जेक्ट मिलने लग रहे हैं, तो कोमो बैच ज्वाइन करें। ठीक है, या फिर आप मेरा रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि अपडेटेड है, 3.0 है, अपडेटेड है, जिसकी फीस 799 है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, सब अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है
वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ठीक है, जो पढ़ा है वो सारा रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेगा। बहुत सारी पीडीएफ मैंने डाल रखे हैं रीजनिंग बाय विक्रम सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर, बहुत सारी ई बुक डाल रखे हैं, तो वो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी? आज के लिए यही टॉपिक नए आए हैं, ये मेरे ने कंप्लीट करा दिए। ये कैसे लगे आपको? आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरी डेली शाम को 7 बजे क्लास रहती है। कमेंट सेक्शन में क्लास के बारे में जरूर बताएं कैसी आपको वीडियो लगी। थैंक यू, लव यू ऑल, साइं ब्लेस यू।